हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट क्यूब रूट्स। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक्स का नाम है परफेक्ट क्यूब रूट। और परफेक्ट क्यूब रूट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक का क्यूब याद करना होगा। ठीक है, इसके कुछ ट्रिक्स हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेके हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है 1 2 1 6 7। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि यहाँ हम क्या करेंगे कि दाहिने से यहाँ 3 डिजिट्स का एक पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि हम दाहिने से कभी भी आपका क्यूब रूट आपको निकालना है तो जो नंबर आपका दिया रहेगा हम क्या करेंगे कि दाहिने से 3 डिजिट का पेयर्स करेंगे। ठीक है, उस पर से जब हम ये कर लेंगे तो हम इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कुछ नंबर्स हैं, पहले आप उसको समझो। हम सबसे पहला काम कि हम जब भी यूनिट प्लेसेस को लेंगे, जैसे यूनिट प्लेसेस पे अगर 1 है तो 1 ही ले लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, 9 है तो 9 लेंगे। अगर यूनिट प्लेसेस पे 7 है तो 3 लेंगे, अगर यूनिट प्लेसेस पे 3 है तो 7 लेंगे, अगर 8 है तो 2 लेंगे, अगर 2 है तो 8 लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ यूनिट प्लेसेस पे क्या है, 7 है तो यहाँ हम 3 लेंगे। ठीक है, अब आपका नंबर बचता है 12। हम 12 को क्या करेंगे कि जो यहाँ क्यूब नंबर दिया है उसमें ढूंढेंगे। 12 आपका आता है 8 और 27 के बीच में आता है। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है कि छोटे नंबर को ध्यान देना है। मतलब कि 8 और 27 में छोटा 8 है, दोनों के बीच में आता है। जो इसका क्यूब है, जैसे 2 है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। मतलब कि 1 2 1 6 7 का क्यूब रूट निकला 23। चलिए बच्चों, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं समझे होंगे। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझाते हैं उसको। जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 50653। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि दाहिने से पेयर्स करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट्स को एक साथ करेंगे और उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। उसका यूनिट प्लेस कितना है, 3। तो 3 के प्लेस पे क्या लेना है, 7। अब बच गया आपका 50। 50 को हम इस नंबर में ढूंढेंगे। 50 आपका आता है 27 और 64 के बीच में। हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर 27 है, उसके प्लेस पे क्या है, हमें 3 लेना है। मतलब कि 50653 का आपका क्यूब निकला, क्यूब रूट निकला 37। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको समझाते हैं, फिर आप फिर से फोकस कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 148877। ठीक है, सबसे पहला काम कि हमें दाहिने से 3 का पेयर्स करना है। ठीक है, मतलब 3 डिजिट को लाइन अप करना है और उसके यूनिट प्लेस को देखना है। उसका यूनिट प्लेस कितना है, 7 है, तो हमें क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, और नंबर आपका बच गया 148 को हम ढूंढेंगे तो 125 और 216 के बीच में आएगा। हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है, मतलब कि हमें 5 लेना है। मतलब कि इसका क्यूब रूट निकला 5 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। लगातार आप 4 5 6 क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 970299। बच्चों आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। परफेक्ट क्यूब रूट मतलब कि यहाँ परफेक्ट ही लेना है, क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी करें, एसएससी, उसमें कभी भी आएगा तो परफेक्ट ही नंबर आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या बताया है कि दाहिने से आपका 3 डिजिट्स का पेयर्स करना है और उसके यूनिट प्लेस को देखना है। उसका यूनिट प्लेस कितना है, 9। मतलब ये जो नंबर है ये सेम नंबर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 9। अब आपका नंबर बच गया 970। 970 को हम इससे ढूंढेंगे। 970 आता है 729 और 1000 के बीच में। मतलब कि हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है और जो इसका बेस है उसको ले लेंगे। मतलब इस नंबर की जगह पे क्या है, 9। मतलब ये जो आपका क्यूब रूट इसका निकला 99 का ये क्यूब रूट है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इस पे 5 6 7 क्वेश्चन आपको कराते हैं। लगातार कराने से एक फायदा ये होगा कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है 1953125। बच्चों एक चीज फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि यूनिट प्लेसेज पे जब ये नंबर होगा 14569, आप सेम उसी नंबर को लिख देंगे। जैसे यूनिट प्लेसेज पे एकदम ये नंबर होगा सेम 14569। जैसे यहाँ 5 है, 3 का पेयर्स करके उसी नंबर को लिख देंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो
तो आप 7 लेंगे, अगर 7 है तो 3 लेंगे, अगर 2 है तो 8 लेंगे, अगर 8 है तो 2 लेंगे। मतलब सेम नंबर के लिए ए 3 है तो 7, 7 है तो 3, 2 है तो 8, 8 है तो 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दाहिने से 3 का पेयर्स मतलब कि 5, ठीक है 5 है तो 5 ही होगा। अब बच गया 1953, इसको हम ढूंढेंगे, हम 90 तक का क्यूब लिखेंगे और इसको ढूंढेंगे। 1953 इसके बीच में आता है, तो 1953 आपका 1728 और 2197 के बीच में आता है। हमेशा हमें छोटा नंबर ही लेना है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ छोटा नंबर आपका किसका क्यूब होता है 12 का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12, मतलब इस नंबर का आपका क्यूब रूट निकलेगा 125। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है उसको समझिए, फिर से एक और लेते हैं। जैसे एक नंबर है आपके पास 3796416, ठीक है बच्चों। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, नंबर का डिजिट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दाहिने से 3 का पेयर्स, उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे, वह है 6 मतलब कि 6, ठीक है बच्चों। अब आपका नंबर बच गया 3796। 3796 को हम ढूंढेंगे, ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। इनसे छोटा नंबर कौन है 3375, उसका क्यूब किसका होता है 15 का, यहाँ 15 ले लेंगे, मतलब कि इसका जो क्यूब रूट निकला आपका 156। बच्चों अगर आप ध्यान से लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड में भी बनेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान वे का है और बहुत कम समय में इसका आंसर आता है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं 441094, ठीक है बच्चों। दाहिने से हम 3 का पेयर्स करेंगे, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 है तो 4 ही लेंगे। अब इस नंबर को ढूंढेंगे 4410 देखिए किसके बीच में आता है, तो 4096 और 4913 के बीच में आता है। छोटा नंबर है 4096, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 60। तो बच्चों इसका क्यूब रूट कितना निकल गया 164। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 5359375। दाहिने से 3 का पेयर्स, उसका यूनिट प्लेस 5 है तो 5, ठीक है। अब 5359 को हम ढूंढेंगे। 5359 इन दोनों नंबर के बीच में आता है। छोटा नंबर है 4913, ये क्यूब होता है 17 का, तो यहाँ 175, मतलब कि इस नंबर का बच्चों क्यूब रूट निकला 175। देखिए बच्चों कहने का ये मतलब है कि आपको कंपटीशन फेस करना है तो ऐसे ट्रिक को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इस क्यूब रूट के ट्रिक्स को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये क्यूब एकदम याद होना चाहिए जुबान पे, आपको अपनी नाम की तरह। दूसरा ट्रिक्स ये होता है कि आपको देखना है कि यूनिट प्लेस में कौन कौन सा सेम नंबर है, तो 14569 सेम है आपका, तो ये जब भी नंबर यूनिट प्लेस पे रहेगा हूबहू लिख देंगे। ये नंबर जब भी रहेगा आपको हूबहू लिख देना है। जब यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा तो आपको 7 लेना है, जब 7 रहेगा तो 3 लेंगे, जब यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा तो 8 लेंगे, जब 8 होगा तो 2 लेंगे। और ये जो नंबर बचेगा उसको हम छोटा नंबर, इस नंबर को हम बीच में ढूंढेंगे और जो छोटा नंबर होगा उस पर हम ध्यान देंगे। तो बच्चों हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा तो सच में आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स बच्चों।